8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर हयात मोहम्मद खान शेरपाओ की एक बम धमाके में मौत के हवाले से याद रखा जाता है। इस बम धमाके की जिम्मेदारी हयात मोहम्मद खान शेरपाओ की मुखालिफ जमात नेशनल अवामी पार्टी या नैप पर आयद की गई। चुनाचे 10 फरवरी को भुट्टो हुकूमत ने नैप पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। इस वाक़े के 8 महीनों बाद 30 अक्टूबर सन 1975 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खान अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी को खिलाफ कानून करार देते हुए भुट्टो हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाने की वजह इसकी पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस होना करार दी गई। इस पाबंदी के नतीजे में नैब के कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम अरकान की रुकनीत भी खत्म कर दी गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 16 जून से 17 सितंबर सन 1975 तक जारी रही। ये केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच में तब के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान, जस्टिस मोहम्मद याकूब अली, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद गुल और जस्टिस मोहम्मद अफजल चीमा शामिल थे। इस केस में वकील इस्तगासा अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार थे, जबकि वकील सफाई महमूद अली कसूरी थे। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी की कार्रवाई सूबा सरहद के सीनियर वजीर हयात मोहम्मद खान शेरपाओ के 8 फरवरी सन 1975 को पिशावर यूनिवर्सिटी में एक बम धमाके में हलाकत के नतीजे में शुरू हुई थी। हुकूमत ने नैब को मुर्द इल्जाम ठहराया था, जब मुबैना तौर पर इस तकरीबी कार्रवाई में मुलव्विस थी। दरअसल 8 फरवरी को हयात शेरपाओ की मौत के बाद हुकूमत ने 10 फरवरी सन 1975 को आईन पाकिस्तान में तीसरी तरमीम के जरिए ये इख्तियार हासिल किया था कि वह मुल्की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। इस सिलसिले में नैब के सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनमें अब्दुल वली खान, अरबाब सिकंदर खान खलील, गौस बख्श बजिंजो, अताउल्ला मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी वगैरह शामिल थे। ख्याल रहे कि 8 फरवरी सन 1975 को पिशावर यूनिवर्सिटी के बम धमाके में जान से हाथ धोने वाले हयात मोहम्मद खान शेरपाओ सीनियर वजीर थे और इससे पहले सूबा सरहद के गवर्नर भी रह चुके थे। वो कौमी वतन पार्टी के मौजूदा सदर और साबिक वज़ीर आला आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के भाई थे। इस वाक़े के वक्त वज़ीर आज़म भुट्टो अमेरिका के दौरे पर थे। हयात खान शेरपाओ के कत्ल की खबर पाते ही वो दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस पहुंच गए और कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में तशद्दुद में मुलव्विस अनासिर का कला कमा करने का ऐलान किया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया ने भुट्टो का तख्ता उलटने के बाद अदालत उज़्मा के फैसले को बालाए ताक रखते हुए इन तमाम सज़ा याफ्ता लीडरों को रिहा कर दिया था। नेशनल अवामी पार्टी पाबंदी के बाद पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनी और फिर अवामी नेशनल पार्टी के तौर पर दोबारा सियासी मैदान में उतर आई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।